हम अक्सर ये सुनते हैं कि घर संभालना एक औरत का काम है, पर क्या आपको पता है हमारे पुराने शास्त्र असल में क्या सिखाते हैं? सच तो ये है कि हमने कल्चर और कन्वीनियंस को ना रिलीजन समझ लिया है। मनुस्मृति के अनुसार पति और पत्नी घर के हर धार्मिक और गृहस्थी कार्य में एक दूसरे के पूरक होते हैं। कोई भी बड़ा या कोई भी छोटा नहीं होता। वहीं अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद कहता है कि पति और पत्नी एक ही शरीर के दो बराबर हिस्से हैं, और अगर हिस्सा बराबर है तो जिम्मेदारी सिर्फ एक की कैसी हो सकती है। मैं यहाँ स्त्री और पुरुष में दोनों की बात कर रही हूँ। पुराने समय में ना जो काम का बंटवारा होता था वो लेबर के हिसाब से होता था, जेंडर के हिसाब से नहीं होता था। आज की मॉडर्न वक्त में जब दोनों ही बाहर काम कर रहे हैं तो घर का मैनेजमेंट भी तो शेयर होना चाहिए ना। शास्त्रों में ये कहीं नहीं लिखा है कि पुरुष को घर के काम नहीं करने हैं या उनको मनाही है घर का काम करने में। असल में परिवार की जो खुशी और जो शांति है उसके लिए कॉर्पोरेशन ही सबसे बड़ा धर्म है। हमारे पूर्वजों ने ना शास्त्रों के जो बैलेंस है उसके बजाय उन्होंने डिवीजन ऑफ लेबर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, और धीरे धीरे यही काम का बंटवारा एक हुकूमत में बदल गया। पुरुषों ने घर के काम को छोटा समझना शुरू कर दिया क्योंकि उसमें पैसा या पावर दिखाई नहीं देती। बात यहाँ सिर्फ पैसे और पावर की ही है। पूर्वजों ने इसी धारणा को परंपरा का नाम दे दिया ताकि व्यवस्था बनी रहे। बट ये कोई डीएनए में नहीं है कि एक स्त्री ही कार्य करेगी, बल्कि ये हमारी ना एक सोशल प्रोग्रामिंग का एक नतीजा है। एक बच्चा जब अपने घर में पिता को सिर्फ हुक्म देते हुए और माता को दिन रात किचन में काम करते हुए या घर के बाकी काम करते हुए देखता है तो उसके दिमाग में ना ये बात सेट हो जाती है कि यही सही है और यही होता है। आज भी कई घरों में बेटों को घर के काम से दूर रखा जाता है। उन्हें कहा जाता है कि अरे बेटा तुम मत करो, तुम रहने दो, बहन कर देगी। छोटा सफर बचपन से ही मर्दानगी की एक गलत डिफिनेशन सेट कर देता है, और जो बाकी बची कुची कसर है वो हमारे फिल्म और टीवी सीरियल्स ने सालों तक किया है। एक आदर्श बहू, एक आदर्श पति, उनकी इमेज बनाई है। एक्चुअली बनाई नहीं है, बेची है, जिससे हमारी सोच ना और भी मजबूत हुई। अगर कोई पुरुष घर के काम करना भी चाहे ना तो समाज या रिश्तेदार उसे जोरू का गुलाम कह देते हैं और उसे छुड़ाने लगते हैं। इस तरह से लोग बदलाव ही नहीं लाते। अब इस सिलसिले को कैसे तोड़ना? तो हमारी पीढ़ी को ये समझना होगा कि शास्त्र ना हमें आजादी देते हैं, पर पुराने समाज हमें बंधन में बांधते हैं। तो अपने घर से शुरुआत करें। अपने बेटों को बर्तन धोने, काम